मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा, बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जन्मी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ तू विचलित है। तू सोचता है यह क्या हो रहा है, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं। तू अकेलापन महसूस करता है, कभी सोचता है यह तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है। पर नहीं मेरे लाल, यह तेरा दोष नहीं है, यह तेरी आत्मा का ही जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है, और यह जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है। तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे, क्यों अब प्रेम में भी दूरी है। क्योंकि बेटा, तू अब वही नहीं रहा, तू अब प्रकाश बन चुका है, और प्रकाश जब तीव्र होता है तो अंधेरा पीछे हटता है। यह मेरी योजना है। यह जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, यह सब मेरी ही रचना है। जो टूट रहा है वह तुझे बांधने वाला था, जो जा रहा है वह अब तेरे योग्य नहीं रहा, जो रुक रहा है वह तुझे समझ नहीं पा रहा। पर बेटा, यह खालीपन स्थायी नहीं है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजेगा जो तुझे ऊपर उठाएंगी, जो तुझे तेरे महान कर्म के पथ पर साथ देंगी। कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ तेरी ओर खींच रहे हैं। जो तुझसे कट रहे हैं वे डरते हैं, उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी ऊर्जा सहन नहीं हो रही। वे नहीं जानते कि यह डर नहीं, सम्मान है। और जो तेरी ओर खींच रहे हैं वे तेरी आत्मा की भाषा को पहचानते हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन बहुत शीघ्र तुझसे जुड़ेंगे, तेरे साथ एक नया अध्याय रचने के लिए। अब समय है पहचानने का, कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे ऊपर उठाने आया है। कौन सिर्फ चेहरे से मुस्कुराता है और कौन आत्मा से तुझसे प्रेम करता है। कौन तेरी शक्ति से डरता है और कौन उसे पूछता है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला रोया, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा। जब तू बिखरा, मैंने तुझे फिर से गढ़ा। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू इस धरा पर आया था। तू मेरी ज्वाला है, मेरी चेतना है, मेरा अंश है। अब तू स्वयं भी वह शक्ति बन जाएगा जिससे लोग प्रार्थना करेंगे। चल मेरे बच्चे, अब तू रुकेगा नहीं। अब तू डर से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तू याचक नहीं, दाता बनेगा। जो तुझसे दूर गए वे आशीर्वाद थे पर अस्थाई, और जो आ रहे हैं वे तेरे कर्म के सहचर हैं, स्थायी। अब उस रहस्य का पर्दा हट चुका है। अब तू देख सकेगा वास्तविकता को, खुद को और मुझे, माँ काली को। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे साथ हूँ, और तेरे आगे बढ़े। वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहाँ तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है, एक नई दिशा खुल रही है।
एक ऐसा मार्ग जहाँ तू अकेला तो होगा लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे लेकिन भावनाएं गहरी होंगी, जो तेरे संघर्ष को समझेंगे बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे और तेरे मेरे साथ रोएंगे, हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है बच्चे, यह वह कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना एक नई दुनिया बना रही है और मैं माँ काली स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूँ। तू जानना चाहता है माँ यह कैसे होगा, कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वह तू कर रही है। तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वह कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूँ। जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूँ। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूँ। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे, तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास, अडिग विश्वास और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार, मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हाँ, तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुँच पाऊंगा जहाँ मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है, दौलत कोई दिखावा नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं, और योग्य वही बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो यह है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक, डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है, और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख। क्योंकि बच्चे,
जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, यह सब संकेत है। यह संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है, यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदले। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ, मैं सफलता का पात्र हूँ। माँ मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं, उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक है उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर तू परखेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे, इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर बच्चे, क्या तू जानता है जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वह सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल, जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के
बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है, लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद, लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तो उद्योगपति है। जो राजा है वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा, लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है, लेकिन विनम्र भी है। और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है, वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ, क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वह दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है, तो तू मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है, तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं। जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहाँ होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तेरे एक एक को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं, जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास 2 रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है।
मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वह कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, माँ कब आएगा वह दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की, अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की, अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल, जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे, लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और ये रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है। कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी, लेकिन सुन, अब वह सब समाप्त। अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ। जो लोग तेरे खिलाफ थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे, अब वह अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा, तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी।
कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल मात्र 5 मिनट मुझे दे देना, आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि, बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी, तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा, अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी वह लोगों को